प्रोफेसर श्रीवास्तव, मैं मौजूद हूँ टांडा तहसील क्षेत्र में आने वाले जेपी फैक्ट्री जो अल्ट्राटेक जो हुसेपुर में स्थापित है। हुसेपुर में स्थापित है, जिसके प्रदूषण से वर्तमान समय में गांव के आसपास लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में बीमारी फैल रही है। उसी संबंध में हमारे साथ राममोहन चौधरी जी हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है प्रदूषण के खिलाफ। हम उनसे बात करने के लिए मौजूद हैं। श्री राममोहन चौधरी जी, आपका यूपी न्यूज में स्वागत है। क्या मामला है, पूरा बताएं आप। ये 2016 में लगा है। 17 में मैंने प्रदूषण के खिलाफ केस किया और केस करने के लिए मैंने कई एप्लीकेशन डाला। तो एप्लीकेशन इन्होंने क्या किया कि हम एप्लीकेशन जब पा गए तो हमारी गाड़ी इन्होंने रोक लिया। 2 ट्रक हमारी चलती है तो उसको रोक लिया। रोकने के बाद उसने कहा कि आप लिख दो कि ये मैं अपने कमाई के लिए ही ऑब्जेक्शन किया हूँ। तो मुझे मजबूर किया, गाड़ी खड़ी थी, मेरे एक बिजनेस था, तो मुझे ये लिखना पड़ा कहाँ अपने फ़ायदे के लिए मैंने ऐसा किया है। उसके बाद मैंने इसका जो है वो एफिडेविट बनवाया लोगों से कि मेरे सामने इन्होंने ज़बरदस्ती दस्तखत करवाया था। और ये एफिडेविट जब अजय पांडे के पास भेजा गया तो वो सोचने लगे मैं फंस जाऊंगा इसमें, तो मेरी गाड़ी फिर खड़ा किए थे, तो फिर अपने आप खड़ा करके अपने आप फिर चालू किए हैं। मैंने कहा मेरे हाथ से तो सब छूट गया है, मैंने तो कोर्ट में केस कर दिया है, मैं तो पैसा दे दिया हूँ वकील को, सिर्फ केस करना है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि अच्छा तो गाड़ी आप भेज दीजिए, आपकी गाड़ी चलने लगे। जब ये फंसने लगे तब इन्होंने ऐसा कहा। और मेरे गांव में मरने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। मेरे गांव में मुश्किल से समझिए कि 25 से 30 घर हैं, आबादी मुश्किल से 200 लोगों की है और प्रति वर्ष 2, 3, 4 मरते हैं। अब की वर्ष में 5 लोग इकट्ठा मरे हैं। बीमारी का कारण? बीमारी सांस फूलने से, और क्या नाम है, आँख किसी खराब हो गई, और मतलब अन्य प्रकार की बीमारी। ये मौतें जो हुई हैं, क्या उस मौत में पोस्टमार्टम हुआ है? पोस्टमार्टम क्या करेंगे, गरीब लोग हैं, वो पोस्टमार्टम करेंगे? उनको खाने को नहीं मिल रहा है। मतलब आपने अनुमान लगाया कि ये मौत जो 5 की हुई है वो प्रदूषण से ही हुई है? प्रदूषण से ही हुई है, सांस फूलने से हुई है। हाँ, सांस फूलने से हुई है। जितने भी हैं, जो वृद्धा है वो भी सांस फूले, जो जवान है वो भी सांस फूल करके मरे हैं। और उसमें मैं कहता हूँ कि कोर्ट में मैंने इस मैटर को डाला कि आप इस मैटर को डालिए वकील से। मैंने कहा इसको डालिए और जांच कराइए, वो आदेश कराइए कि ये 5 मौतें कैसे हुई हैं। जहाँ की आबादी 100, 150 से लेकर 100 तक, 200 तक है, वहाँ मृतक की संख्या प्रति वर्ष 5 और 4 कहाँ से आई है। जबकि वही जो है ये फतेहपुर है, कनौड़ा, बिहरा है, यहाँ नहीं, वो तो बताया आपने, वो तो बता दिया। अब हमको आप ये बताइए कि आपने मैंने केस प्रदूषण को लेकर याचिका दायर की है कि जेपी सीमेंट बंद कर दी जाए। याचिका मैंने हाई कोर्ट में दायर किया है और एनजीटी में केस किया है। जी, एनजीटी दिल्ली में है। जी, और ऑनलाइन होता है केस। जी। और इसमें जो आपने 2 जगह याचिका दायर कर रखी है कि प्रदूषण हो रहा है, इसको फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। मैंने उसमें दिखाया है कि कम से कम 15 से 20 गांव इससे प्रभावित नहीं, वो तो आपने पूर्व बता दिया हमको। अभी हमको ये बताएं कि आगे की रणनीति आपकी क्या है प्रदूषण रोकने को लेकर? प्रदूषण ये रोक नहीं पाएंगे। अच्छा। क्योंकि 15-20 गांव के इर्द गिर्द जितना है ये पॉल्यूशन, मतलब ये इनका सीमेंट प्लांट 5 किलोमीटर आबादी से दूर लगना चाहिए था। जी। ये कानूनन अपराध है जो इन्होंने लगा दिया है। 20-20 मीटर और आधा किलोमीटर पर इन्होंने गांव बसे हुए हैं, उनके बीच में लगाए हैं। तो ये न हटा पाएंगे, ये सिर्फ बंद कर सकते हैं। जी। तो एनजीटी में जो मैंने केस किया है, इसी दायरे पर किया है कि यहाँ से सीमेंट प्लांट हटना चाहिए या तो बंद हो जाना चाहिए। जी। क्योंकि ये 20 गाँव को प्रभावित किया है और हमारी 3 बीघा आम की फसल है, वो काला हो करके नीचे गिर जाता है, बौर लगता है, उस पर सीमेंट के गर्दे बैठते हैं तो आधा तो वैसे बौर गिर जाता है और आधे में जो फल लगता है वो काले पड़ करके गिर जाते हैं। वो मेरी बाग जो है 3-4 लाख रुपए प्रति वर्ष में बिकता था, खाने को अलग से भी मिलता था, लेकिन अब उसमें फल ही नहीं लगते, जो लगते हैं वो गिर जाते हैं। अच्छा, समस्या। और धान गेहूं की फसलों में इतने गर्दे हैं कि अगर काटा जाए उसको तो नाक में इतना भर जाता है कि लोग काटना ही नहीं चाहते कि धान गेहूं हम काटें।
लेबर बिल्कुल नहीं काटते हैं। जिसका खेत है वो भले काट ले थोड़ा थोड़ा करके, बाकी जो है काटने के बस की चीज़ नहीं है, इतना गर्दा है। चौधरी साहब ये बताएं कि ये प्रदूषण जो है किन किन चीजों के लिए घातक हो रहा है? ये तो मनुष्य को तो आपने बताया ही, हाँ, अन्य आपने पेड़ पौधों को भी बताया। हाँ। क्या ये रहायशी इलाके में जो प्रदूषण फैल रहे हैं क्या उनको प्रभावित कर रहे हैं? सबको प्रभावित कर रहा। फसल, जानवर बिना धुले चारा धुल दीजिए, जैसे क्या नाम है ये चरी है, बाजरा है, कुछ भी बो दीजिए, बोने के बाद उसको धुल करके तब जानवर के देंगे, जानवर खाएगा, नहीं तो उसको खाता बिना धुले नहीं खाता है। ये चीजें ये है। और जमीन की जो नीचे वाला है वो सीमेंट की तरह से जाम हो जा रहा है, उसकी उर्वरकता शक्ति खत्म होती जा रही है। ये कितने सालों से प्रदूषण का फैलाव बना हुआ है? ये तो जब से जेपी सीमेंट के बाद इसने लिया है, इसके बाद इसने ज्यादा पॉल्यूशन पैदा किया। और लगभग कितने सालों से ये प्रदूषण लगभग 16 में इसने लिया है, 16 में इसने लिया, अडॉप्ट किया है अल्ट्राटेक ने। उसके बाद से इसने पॉल्यूशन शुरू कर दिया है। रात में 10 बजे के बाद बहुत तेज चलाता है, और रात में जब लोग बाहर सो जाते हैं तो अगर मच्छरदानी लगाए हैं तो सुबह जब उसको मच्छरदानी बटोरते हैं ना तो मारे गर्दा का रहता है। तो ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण तो इतना है कि लोग हार्ट के पेशेंट भी हो गए। अच्छा। और हार्ट के पेशेंट होके काफी लोग मर गए। मेरे यहाँ भगवान दिन वर्मा थे, मेरे चाचा थे, वो हार्ट के पेशेंट होकर के मरे हैं। और मेरे भाई थे, वो जेपी सीमेंट जब था उस पीरियड में मरे हैं, तो उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। और इस